हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। हम एग्ज़ाम की इतनी सारी तैयारियां करते हैं, बट हम एग्ज़ाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे इसकी तैयारी हम नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इतनी तैयारियां करते हैं, हम इतने क्वेश्चंस को बार बार लिख के याद करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है और हम लिख के आते हैं और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो हमारी यही कंप्लेन रहती है कि हमने तो बहुत लिखा था बट हमें उतना नंबर नहीं मिला। हमने तो बहुत अच्छा लिखा था लेकिन हमारा नंबर बहुत कम आ रहा। ऐसा क्यों होता है? एग्ज़ाम की कॉपी में जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने आंसर जो लिखते हैं, वो इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सब्जी में नमक। अगर सब्जी के मसाले की प्रिपरेशन हमने बहुत अच्छी की है, सब्जी को काटा भी बहुत अच्छे से है, बहुत सुंदर सुंदर पनीर के पीस काटे हैं, बट और मसाला भी बहुत अच्छा भुना है, लेकिन अगर उसमें नमक ऊपर नीचे हो गया ना तो क्या होता है, सब्जी का पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। उसी तरह होता है एग्ज़ाम की कॉपी में प्रेजेंटेशन। हमने तैयारी बहुत अच्छी की है, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम की कॉपी में उस जो हमने तैयारी की है उस प्रेजेंटेशन को हमने एज इट इज़ या जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने याद किया था, वैसा नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं तो हमें अच्छा नंबर स्कोर नहीं होता है। एग्ज़ाम की कॉपी में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 7 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 10 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कैसा पेन यूज़ होना चाहिए, कितना टाइम लेके लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको एग्ज़ाम की कॉपी में लिख के दिखाती हूँ कि अगर क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो कैसे आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल सेक्शन बी में आ गया 5 क्वेश्चन करना है, ऑप्शन आपके पास 7 है और 5 में से सिर्फ आपको 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कैसे सेक्शन को अटेंड करेंगे, अपनी एग्ज़ाम की कॉपी को कैसे फिल करेंगे, कैसे उस पर लिखेंगे कि आपके नंबर अच्छे आएँ। आज इस बारे में सीखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लिख के बताती हूँ कि कैसे हम लोग लिखते हैं एग्ज़ाम की कॉपी में। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए तो फिर सीखते हैं एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, कैसा होना चाहिए हमारी कॉपी का प्रेजेंटेशन। तो ये हमारा है फ्रंट पेज। सबसे पहले यही हम बताते हैं। बहुत सारे बच्चे इस फ्रंट पेज को फिल करने में गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे रहता है ऐसा ही कुछ लगभग रहता है हमारा एग्ज़ाम का पेज। तो यहाँ पर हमारा रहता है कैंडिडेट का रोल नंबर। रोल नंबर आपको कैसे फिल करना है, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे फिल कर सकते हैं। और उसमें एक और कॉलम रहता है जिसमें आपको रहता है कि 1 को कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे 1 2 3 4, जो भी आपका रोल नंबर हो। मैंने तो यहाँ पे डमी रोल नंबर बता दिया है। तो ये आप ऐसे लिख देंगे, ये तो आपने गिनती में लिख दिया और ये आपने क्या किया, शब्दों में लिख दिया, ठीक है। कोई भी इस तरह से नहीं लिखेगा, आप हमेशा हाथ घुमा के और इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। डेट ऑफ एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम का डेट है वो फिल करिए। पेपर का जो भी आपके कोड है, फॉर एग्ज़ाम्पल BP 204 है, चलिए लिख दिया 204T, ठीक है, लिख दिया। सब्जेक्ट का नाम जो भी है लिख दिया आपने, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। कैंडिडेट का नाम लिख दिया आपने, दीपिका श्रीवास्तव मैं लिख देती हूँ, ऐसे आपने भर दिया, ठीक है। ब्रांच आपका क्या है, फार्मेसी, तो आपने डाल दिया, ऐसे कट पिट बिल्कुल नहीं करना है, फार्मेसी। सेमेस्टर क्या है, आपने यहाँ पे एंड लिखा और सेमेस्टर आपने डाल दिया कि 2nd सेमेस्टर, ओके। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं
सिग्नेचर अपना इस जगह पे कर देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सिग्नेचर अपना यहाँ पे कर देंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपना करना है। और सिग्नेचर में आपको स्टूडेंट हमेशा सिग्नेचर में अपना नाम लिखते हैं। अपना सिग्नेचर जो आपने सिग्नेचर सोच रखा है कि करते हैं जो आप लोग बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म में, वैसा कुछ भी नहीं लिखना है। सिग्नेचर में आपको अपना सिंपल सा सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर हमेशा अपने इस तरह से करना है ना, इसके ऊपर करना है, ना तो यहाँ पे करना है और ना ही यहाँ पे करना है। ठीक है, जब आप यहाँ कर देते हैं तो इन्विजिलेटर यहाँ पे सिग्नेचर करता है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आपको जस्ट इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, पेपर कोड, ब्रांच, रूम नंबर क्या है। ठीक है, नेम ऑफ इन्विजिलेटर इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है और डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखना है। ये सारा चीज़ आपको लिखना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप कॉपी पाएंगे, अपना फ्रंट पेज बहुत अच्छे से फिल करेंगे। आप एग्ज़ाम में ब्लू या ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। ब्लू पेन, मेरे पास तो रेड पेन है, लेकिन आपको रेड नहीं यूज़ करना है, ब्लू पेन या ब्लैक पेन यूज़ करना है, या ब्लू स्केच यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक स्केच यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे आप ऐसा पेन मत यूज़ करिए कि आप पता चले एक पेज में लिख रहे हैं तो दूसरे पेज में भी छप जा रहा है। ठीक है, इसलिए अगर आप स्केच यूज़ कर रहे हैं तो हल्के हाथों से यूज़ करेंगे ताकि वो अगले पेज पे ना छपे, नहीं तो आप अच्छा सा ब्लैक या ब्लू पेन यूज़ करिए। आपको जो भी पेन एग्ज़ाम में लिखना है, 2, 4, 10 पेन तो लग ही जाते होंगे, 4, 6 पेन तो लग ही जाते हैं। उन पेन को पहले से ही थोड़ा थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस किए रहिए ताकि वो पेन खूब स्मूथ चले आपके एग्ज़ाम में। ऐसा ना हो आप नया नया पेन लेके गए और नया नया लिखना शुरू कर दिए और जो हमारा नया पेन रहता है वो बहुत स्मूथ नहीं रहता है, तो इससे क्या होती है हमारी कॉपियाँ भी फटने लगती हैं कभी कभी, या वो नहीं चलता है या उसने इंक छोड़ दिया। तो ऐसी कोई कंडीशन ना आए, आप पहले से ही उसे थोड़ा बहुत लिख के 4 पेन 6 पेन ब्लू वाले और 2-3 पेन ब्लैक वाले रखें। आप इसके साथ एक स्केल भी रखेंगे अपने पास, एक पेंसिल, एक रबड़ और 2 पेन, एटलीस्ट 2 ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन अपने पास रख के लेके जाएंगे। ऐसा ना हो एग्ज़ाम में एक पेन नहीं चल रहा है तो आपको दूसरे से मांगना पड़े। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्ज़ाम में लिखते कैसे हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया और हमने देखा यहाँ पे सेक्शन ए है। सेक्शन ए में लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ। ठीक है, सेक्शन बी है हमारा जिसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन सी है हमारा जिसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब आप इसमें से सेलेक्ट कर लोगे कि आपको किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ए सेक्शन से आ रहा है, या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको सी पार्ट से आ रहा है या सेक्शन बी से आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें लिखा है 2 लिखना है। ठीक है, तो आपको वो दोनों ही क्वेश्चन करना है। ये नहीं आपने सोचा कि इसमें से एक आ रहा जो बहुत अच्छा आ रहा तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ फिर बाद में दूसरा लिख दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले उस सेक्शन को उठाएंगे, जैसे कि इसमें लिखा है 5 पार्ट। ठीक है, तो आप इस सेक्शन में देखा आपने कि इसमें से मुझे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें से जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले सेक्शन सी उठा लिया। तो सबसे पहले आपने कॉपी लिया और आपने कॉपी के दोनों ही साइड में 1-1 इंच की स्केल से 1-1 इंच की लाइनिंग खींच लेंगे। ये जो स्पेस आप छोड़ेंगे कॉपी के इधर और इधर, ये 1-1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये जो स्पेस है इधर का ये बहुत ही ज़्यादा छोड़ते हैं और यहाँ कम से कम 1-1 पटरी का स्केच इतना छोड़ देते हैं। वो पूरा क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं और फिर यहाँ से खींचना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बीच की जगह हमारे होती है वो कम हो जाती है। तो एग्ज़ामिनर जैसे ही कॉपी खोलता है उसे पता चल जाता है कि बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, स्पेस बीच का छोटा कर रहा है ताकि वो जो भी लिखे वो क्या हो, जल्दी से कॉपी भर जाए और एग्ज़ामिनर को लगे कि वो बहुत लॉन्ग आंसर लिखा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये रहा सेक्शन सी और इसी सेक्शन सी से आपको क्वेश्चन
शुरू करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन सी यहाँ पे डालेंगे, सेक्शन सी डालेंगे। उसके बाद ब्लैक पेन लेंगे। सपोज दैट मुझे सेक्शन सी का आंसर नंबर सी करना है पहले, तो हमने यहाँ पे डाल दिया सी। ओके, अंडरलाइन इट। फिर हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। जब भी हम सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर ई, आंसर नंबर जी, आंसर नंबर ए, कोई भी और क्वेश्चन उठाएंगे, उस टाइम पे भी हम अगेन सेक्शन डालेंगे, सेक्शन सी, एंड अगेन डालेंगे आंसर नंबर ए। ठीक है, जितने भी आपको सेक्शन सी से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो जैसे ही एक क्वेश्चन ख़त्म होगा, आप दूसरा क्वेश्चन का हेडिंग जब भी डालेंगे तो आप सेक्शन का नाम ज़रूर डालेंगे, क्योंकि आपने सेक्शन सी एक बार यहाँ डाल दिया और सेक्शन सी के क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट चले गए 6 पेज में। ठीक है, और 6 पेज तक आपने सेक्शन सी सिर्फ आगे के पेज में डाला है और के पेज में नहीं डाला है, सिर्फ आंसर नंबर डाल रहे हैं। तो ये क्या होता है, एग्जामिनर के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा सेक्शन चल रहा है। वो कॉपी चेक करने में इतने बिजी रहते हैं कि भूल जाता है इंसान कि कौन सा सेक्शन चल रहा है। तो सेक्शन सी के क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 7 नंबर के हैं। ठीक है, तो उसे बार बार पीछे पलट के कॉपी देखनी पड़ेगी कौन से सेक्शन का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, और अगर आप हर आंसर नंबर के साथ सेक्शन डालते रहते हैं तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि ये सेक्शन सी का आंसर है स्टूडेंट का और सेक्शन सी 7 नंबर का है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपको स्कोर गेनिंग में हेल्प होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को भी हेल्प हो जाता है फटाफट कॉपी चेक करने में। ओके, इसीलिए आप जितने बार भी आंसर नंबर डालेंगे उतने बार सेक्शन का नाम ज़रूर से ज़रूर डालेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी किसी को भूलना नहीं है। ओके, ऊपर के साइड में कोई लाइनिंग नहीं होती है, नीचे के साइड में कोई लाइनिंग नहीं होती है, सिर्फ साइड में लाइनिंग होती है, बस वो भी सिर्फ 1-1 इंच की, इससे ज़्यादा स्पेस आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है, आंसर नंबर डाला और फिर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपने ये लाइन खींच दी, अब आप यहाँ से ही लिखना शुरू करेंगे। ओके, पूरा यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि आप लाइन खींचने के बाद भी यहाँ शुरू कर रहे हैं और यहाँ तक लिख रहे हैं, नहीं, आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं। नहीं, आपको मीडियम अक्षर, आप बड़ा बड़ा अक्षर लिख के आप सोचते हैं कि आपकी कॉपी जल्दी भर जाएगी, एग्जामिनर बेवकूफ़ बन जाएगा और आपको नंबर देगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका नज़र और आपके आंसर पे जाता है कि ऐसा इसने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप मीडियम लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, वो बच्चे हमेशा स्पेस दे दे के लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, उन्हें लिखना है इन्फ्लामेशन इज a प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो आपको क्या देना है, ये स्पेस दे दे के लिखना है ताकि आपका जो वर्ड है वो क्लियर होता जाए। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत घुचू पुचू करके लिख देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप कितनी भी जल्दी में भी हो, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप जो लिख रहे हैं वो क्लियरिटी दिखे। ओके, ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से लिखते हैं और ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म।
ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, एक यहाँ से शुरू किए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ख़त्म हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपने लाइनिंग यहाँ से शुरू की है लिखना, तो आप पहली बात तो यहाँ से शुरू नहीं करना है, आपको लाइनिंग यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है, वापस से फिर आपको यहीं पे आना है, फिर यहाँ तक लिखना है, फिर वापस से यहीं पे आना है, फिर आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये सारी गलतियाँ आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप हमेशा 2 पेन 3 पेन का यूज़ करें। जो आप सेक्शन डालें वो हमेशा ब्लैक या ब्लू स्केच से ही डालें। जो स्केच यूज़ करें वो नया यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्केच होता है, जब वो नया होता है तो पतला चलता है, ठीक है। अगर आप जेल पेन का यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि जेल पेन का जो प्रेजेंटेशन होता है कॉपीज़ में वो बहुत अच्छा लगता है। बट अगर कोई बॉल पेन यूज़ करता है तो बॉल पेन ज़रूर आप 4-5 दिन चला के तब ही उस एग्ज़ाम में लेके जाएं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि ये जो सेक्शंस हैं हमारे, कि जो ए सेक्शन है जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जो हमारा बी सेक्शन है जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। जो हमारा सी सेक्शन है जिसमें 7 नंबर के क्वेश्चन आए, इसमें कितने कितने पेज का लिखें, ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 से 5 लाइन लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और जो एग्जैक्टली पूछा गया है सिर्फ उसी के बारे में लिखना है। 4 से 5 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। आपको कितना भी आता हो, लेकिन आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 से 5 पॉइंट ही लिखना है। 4 से 5 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। किसी को 2 नंबर का क्वेश्चन, उन्होंने देखा हमें 2 नंबर का तो बहुत अच्छा रहा, उन्होंने 1.5 पेज लिख दिया, लेकिन नंबर तो 2 ही है। आप 1.5 पेज लिखो या 10 पेज लिखो, आपको सिर्फ 2 ही नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे। जो जैसा सीधा सीधा पूछा गया है वैसा ही सीधा सीधा आप आंसर देंगे। छोटे आंसर्स देंगे, 3 से 4 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन, इससे ज़्यादा आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखना नहीं है। सेक्शन बी आते हैं जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन में पहले तो आपको देखना है कि क्या क्या पूछा गया है। जैसे लिखा डिफाइन हेपेटाइटिस, आप हेपेटाइटिस का डेफिनेशन दीजिए। व्हाट आर इट्स टाइप, इसके टाइप्स बताइए और इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करिए। ओके, जो 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है ये एटलीस्ट 3 पेज होना चाहिए, 2.5 से 3 पेज होना चाहिए। ओके, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2.5 से 3 पेज में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आने चाहिए। 2.5 से 3 से ज़्यादा भी नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उन्होंने 4-4 पेज लिख दिए, 5-5 पेज लिख दिए। नहीं, आपका सिर्फ 2.5 से 3 पेज में ही 10 नंबर के क्वेश्चन पैक हो जाने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि 10 नंबर के क्वेश्चन में हमें मैटर सिर्फ हमारे 1 पेज का आता है। उस केस में आप क्या करो, कोई फिगर बना दो, उससे रिलेटेड चीज़ें लिख लो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन हमें करना है। हमें आता सिर्फ 1 क्वेश्चन बहुत अच्छे से है और 1 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमें नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। और ये भी बात ध्यान रहे कि अगर आपने सेक्शन बी उठाया है, आपने सेक्शन बी उठाया है और आपने 1 क्वेश्चन कंप्लीट किया है और दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि वहाँ से आपने सेक्शन सी शुरू कर दिया या सेक्शन ए शुरू कर दिया, आपने सोचा सेक्शन बी का सबसे लास्ट में करते, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे और साथ ही में दोनों क्वेश्चन करें। आप जब ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया, सेक्शन ए का क्वेश्चन किया, फिर आपने सेक्शन सी का क्वेश्चन कर दिया, फिर आपने सेक्शन ए का, तो इसमें क्या होता है, आपकी स्कोर गेनिंग नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, ठीक है। तो बार बार क्या होता है, उसे पेज पलट पलट के देखना पड़ता है कौन से सेक्शन का है। और आपने शुरुआत से जब एक सीक्वेंस बना दिया है कि सेक्शन सी शुरू है तो सेक्शन सी के 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, सेक्शन ए है तो सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, सेक्शन बी है तो सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो सेक्शन उठाना है उस सेक्शन के पूरे ही क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तभी दूसरा सेक्शन आपको
पिक करना है। ओके, तो आपने बी सेक्शन लिया और आपको इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, उस केस में आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उससे रिलेटेड चीज़ें लिख देनी है 2 पेज एट लीस्ट। अगर आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ते हैं तो आपका नंबर वहीं पे कम होता है, वहीं पे आपके फेल होने की चांसेस होते हैं। आपको किसी भी सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको आंसर नंबर डालना ज़रूर है, उसके अंदर उससे रिलेटेड चीज़ें लिखना ज़रूर है। आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर नहीं छोड़ना है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर सेक्शन बी है उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं तो आपको वो 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं। आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि अरे एक तो हमें आता ही नहीं है, एक आता है तो हम एक अच्छे से कर देते हैं, दूसरा नहीं करते। नहीं, दूसरा नहीं आता है तब भी आप उससे रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे। लेकिन अरे आपने रिलेटेड चीज़ें लिखा तो एग्ज़ामिनर आपको 10 नंबर नहीं देगा, लेकिन 10 में से 2 नंबर तो दे सकता है ना। आपने अच्छी राइटिंग में लिखा, आपने प्रेजेंटेशन अच्छा रखा है, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि ये चीज़ तो नहीं है लेकिन रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो आपको 2-3 नंबर दे दे। ठीक है, ओके। इसीलिए आपको कोई भी सेक्शन कंप्लीट करना है। आपने सेक्शन सी उठाया तो उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है। जो हमारा सेक्शन सी है जिसमें 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर आपका 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 से 2 पेज से ज़्यादा इसके आंसर नहीं होने चाहिए। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि सेक्शन सी के क्वेश्चन जो 7 नंबर के आते हैं, हमें उसमें बहुत लॉन्ग आता रहता है। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन ही इसी तरह से करनी है कि अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 2 पेज से लिखें, 2 पेज से ज़्यादा आप मत लिखें। जब आप एक ही क्वेश्चन को 4-4 पेज में घसीटते चले जाते हैं तो इससे क्या होता है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। आपने एक क्वेश्चन को 4 पेज में लिखा, सेक्शन सी के ही एक क्वेश्चन को आपने 4 पेज में लिख दिया, दूसरे क्वेश्चन को आपने 1 पेज में लिख दिया, तीसरे क्वेश्चन को आपने 1.5 पेज में लिख दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी उठाए चेक करने के लिए और कॉपी का पैटर्न देखे तो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, उसने सेक्शन सी उठाया है तो सेक्शन सी के सारे आंसर ऑलमोस्ट 2 पेज के आ रहे हैं। 1.5 से 2 पेज से ज़्यादा इसका कोई भी आंसर नहीं है और बहुत ही अच्छा लिखा है। ओके, तो ये क्या होगा, जब भी कोई कॉपी चेक करेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अपने आप वो नंबर हाथों से देता जाता है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको अपनी एग्ज़ाम की कॉपी लिखनी है। ठीक है, बिना किसी हड़बड़ाहट के पहले आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एनालाइज करेंगे किस पार्ट का सबसे अच्छा आपको आता है और उसी पार्ट का आपको शुरू करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर सेक्शन सी में 5 पार्ट है तो आपको 5 पार्ट लिखने हैं। वो नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड लिखो, लेकिन जब आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो ना तो वहीं पे आप फेल हो जाते हो। दूसरा, जब आप कहते हो कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है लेकिन हमारा स्कोर गेनिंग नहीं हो, हमें बहुत कम नंबर मिले हैं, हमने तो 80 में से कम हमें 60 मिलने चाहिए, हमें मिले 35 ही हैं। तो वो गलतियाँ यही है कि आपने हर क्वेश्चन में सेक्शन नहीं डाला है। ठीक है, तो इससे क्या हो, आपने सेक्शन सी का एक क्वेश्चन शुरू किया और 3 पेज में लिख दिया, 2.5 पेज में लिख दिया, उसके बाद आपने फिर आंसर नंबर ही खाली डाल दिया, सेक्शन नहीं डाला, तो क्या होगा, कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपको ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ 5 लाइन, 7 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ 2 पेज और 10 नंबर का क्वेश्चन 3 पेज में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सेक्शन ज़रूर डालना है, यहीं से लिखना शुरू करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखना शुरू करो, बिल्कुल यहाँ से लिखो। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा बट आपको फिगर आ रहा है तो आप थोड़ा उसमें से डेफिनेशन लिख के और आप फिगर के थ्रू समझा दीजिए या फिगर बना दीजिए, तो ये आपका स्कोर गेनिंग हो जाएगा। आप अपनी कॉपी को जितना खूबसूरत रखेंगे,
जितना क्लीन रखेंगे, जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, उतना ही अच्छा आपकी स्कोर गेनिंग होगी। इस बात को हमें ध्यान देना है और इसी बात के लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कैसे कॉपी में लिखना है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इस एग्ज़ाम में ये ट्रिक फॉलो करके देखिए, आपका ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें, कैसे हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को याद करने के क्या क्या टिप्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।